एक वक्त की बात है, फारस के शहर नूराबाद में एक बुजुर्ग शख्स रहता था। उसने जिंदगी की 70 बहारें देख ली थीं और अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने पूरी उम्र तंगी में गुजारी थी और आखिरी वक्त उसके पास सिर्फ 300 सोने के सिक्के थे। उसका एक ही बेटा था, नाम था आरिफ। जब बुजुर्ग मौत के करीब पहुंचा तो उसने अपने बेटे आरिफ को पास बुलाया। उसने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा दौलत नहीं है, बस ये 300 सिक्के छोड़ रहा हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि यह रकम खर्च ना करो। इसके बदले किसी समझदार नसीहत देने वाले के पास जाओ और उससे सीख खरीदो। जो वो कहे उस पर अमल करना। कुछ ही दिन बाद वो बुजुर्ग इस दुनिया से चला गया। बाप की मौत के बाद कुछ वक्त तक आरिफ सोचता रहा, मुझे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। उसने 300 सिक्के लिए और नसीहत देने वाले इंसान के पास गया। वह बोला, मेरे पास 100 सिक्के हैं, अगर आप मुझे कोई नसीहत देंगे तो मैं ये रकम आपको दूंगा। नसीहत देने वाले ने 100 सिक्के लिए और कहा, जब सर्दी में आसमान पर बादल हों, बाहर कभी मत निकलना। बस इतना कहकर वो चुप हो गया। आरिफ सोचने लगा, 100 सिक्के में सिर्फ ये बात। फिर भी उसने सोचा, एक और बार कोशिश करता हूं, शायद अब कुछ काम की बात मिले। उसने फिर 100 सिक्के दिए और कहा, मुझे एक और नसीहत दो। इस बार नसीहत देने वाले ने कहा, अगर कभी किसी कबूतर, बिल्ली या कुत्ते को बिकते देखो तो उन्हें खरीद लेना, चाहे कीमत कुछ भी हो, और उनका अच्छे से ध्यान रखना। आरिफ को अब भी लगा बात अधूरी है, तो उसने आखिरी 100 सिक्के भी दे दिए और कहा, एक आखिरी नसीहत और दे दो। नसीहत देने वाले ने कहा, कभी किसी को अपना राज मत बताना और किसी अनजान औरत को अपने घर में मत आने देना। फिर वह खामोश हो गया। आरिफ ने अपनी सारी रकम देकर 3 सीखें ली और वापस अपने घर लौट आया। कुछ समय बीता और जब सर्दियों का मौसम आया तो आरिफ ने अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर जाने का इरादा किया। रास्ते में एक ऊंचा और खतरनाक पहाड़ था। दोस्तों ने सफर की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जब चलने का वक्त आया और उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो वहां बादलों का एक टुकड़ा दिखा। आरिफ को अपनी खरीदी हुई नसीहत याद आ गई। उसने खुद से कहा, मैंने 300 सिक्कों में ये सीख ली है, लगता है अब उसे आजमाने का वक्त आ गया है। वह अपने दोस्तों से बोला, आज नहीं, हम कल सफर करेंगे। मगर दोस्तों ने कहा, अभी तो मौसम ठीक है, अगर तुम आना चाहते हो तो चलो, वरना हम निकलते हैं। आरिफ ने जवाब दिया, मैं अभी नहीं जा रहा, अगर तुम लोग अपनी मर्जी से जाना चाहते हो तो जाओ। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, डरपोक कहीं का, जाओ अपने घर। यह कहकर तीनों दोस्त निकल पड़े और पहाड़ की घाटी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अचानक बादल घिर आया और मौसम बिगड़ गया। बिजली चमकी और एक जोरदार बर्फीला तूफान आया। बेचारे मुसाफिर रास्ता भटक गए और तूफान की चपेट में आकर वहीं जान से हाथ धो बैठे। जब सुबह हुई तो आसमान साफ हो गया और ठंडी हवा भी रुक गई। आरिफ ने अब अपना सफर शुरू किया और पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त उस बर्फीले तूफान में मारे जा चुके थे। वह उनके पास गया और उनकी हालत देखी। हर एक के पास एक 100 दीनार की थैली रखी हुई थी। उसने वो पैसे उठाए और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। अब आरिफ को यकीन हो गया था कि पहली नसीहत बिल्कुल सच थी। अगर उसने अपने पिता की बात नहीं मानी होती और नसीहत न खरीदी होती तो वो भी उन दोस्तों के साथ मर गया होता। लेकिन वो सिर्फ अपनी मंजिल तक सुरक्षित नहीं पहुंचा, बल्कि जो पैसे उसने नसीहत के बदले दिए थे वो भी उसे वापस मिल गए। कुछ दिन बाद बाजार में एक आदमी आया जो एक कबूतर, एक कुत्ता और एक बिल्ली बेच रहा था। आरिफ ने यह नजारा देखा तो उसे अपनी खरीदी हुई नसीहत याद आ गई। उसने उस आदमी से पूछा, भाई क्या कीमत है? वो बोला, 300 सिक्के, ना एक ज्यादा ना एक कम। लोग उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगे और बोले, एक कबूतर, एक कुत्ता और एक बिल्ली के लिए 100 सिक्के, इसीलिए अब तक कोई तुम्हारा माल नहीं खरीद पाया। मगर आरिफ जल्दी से आगे बढ़ा और 300 सिक्के देकर वो तीनों जानवर खरीद लाया। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? ना कोई दोस्त है, ना सामान, और मेरे ये जानवर भी बहुत थके हुए हैं। वह पूरा दिन इन्हीं सोचों में डूबा रहा और जब रात हुई तो उसने एक सपना देखा। एक बहुत बड़ा खजाना किसी अनजान गुफा में पड़ा हुआ है और वह पहाड़ों में घूमकर उस खजाने को ढूंढ रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी सपने के बारे में सोचता रहा। शक और यकीन के बीच झूलते हुए वह उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जो उसे सपने में दिखाई दी थी। अब यह उसका रोज का काम बन गया था। हर सुबह वो खजाने की तलाश में घर से निकल जाता।
वह अपना तीर कमान भी साथ रखता ताकि रास्ते में शिकार कर सके और खुद और जानवरों का पेट भर सके। खजाने की तलाश में बहुत वक्त बीत गया, लेकिन वो नाकाम रहा। एक दिन जब वो थका हारा घर बैठा तो उसे अपने पिता की याद आई और फिर उसे नसीहत देने वाला भी याद आया। उसने सोचा, एक बार फिर उसके पास चलता हूं, शायद अब वह कुछ मदद कर सके। जब वह नसीहत देने वाले के पास पहुंचा तो उसने अपना सपना बताया और उससे नसीहत मांगी, मगर वह सिर्फ इतना बोला, जो नसीहत पहले दी थी उस पर अमल करो। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, हिम्मत कभी मत हारना। इतना कहकर वो चुप हो गया और आरिफ वहां से घर लौट आया। एक दिन रोज की तरह आरिफ जब खजाने की तलाश में घर से निकला तो उसका कबूतर पिंजरे से निकलकर उड़ गया। जब बिल्ली ने यह देखा तो वह भी कबूतर के पीछे भागने लगी। दोनों जल्दी ही बहुत दूर निकल गए। जब आरिफ घर वापस आया और देखा कि बिल्ली और कबूतर घर में नहीं हैं, तो वह बहुत परेशान हुआ। रात हो चुकी थी तो उसने तय किया कि सुबह उन्हें ढूंढने जाएगा। वह पूरी रात यही सोचता रहा, मेरे इस ख्वाब ने मुझे अब तक कुछ नहीं दिया, बस थका दिया, और अब तो मेरी बिल्ली और कबूतर भी चले गए। सुबह जब पहली धूप निकली तो वह अपने कुत्ते को साथ लेकर बिल्ली और कबूतर की तलाश में निकल पड़ा। उसका कुत्ता सूंघते सूंघते पहाड़ों की तरफ बढ़ता गया और एक गुफा के पास जाकर रुक गया। आरिफ ने जब उस गुफा को देखा तो हैरान रह गया। यह वही गुफा थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। जब वह अंदर गया तो देखा कि वहां बिल्ली और कबूतर मौजूद थे और साथ ही एक औरत की लाश पड़ी थी जो अब कंकाल बन चुकी थी। एक कोने में एक संदूक रखा था। आरिफ ने जब वह संदूक खोला तो वह सोने और कीमती गहनों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो औरत उसी कबूतर की मालकिन थी और शायद अपने खजाने के साथ कहीं जा रही थी, मगर किसी हादसे में उसकी मौत हो गई। अब आरिफ उस खजाने का मालिक बन चुका था। उसने अपने जानवरों और संदूक को उठाया और घर लौट आया। बाप और दो दोस्तों की मौत के बाद आरिफ का इस दुनिया में इन जानवरों के सिवा और कोई नहीं था, लेकिन अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वह शादी कर सकता था। इसलिए उसने खजाने का थोड़ा हिस्सा बेच दिया, घर का जरूरी सामान खरीदा और उस औरत से शादी कर ली जिसे वह पहले से जानता और पसंद करता था। अब उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई थी, मगर अभी उसकी तीसरी नसीहत की परीक्षा बाकी थी। कुछ वक्त गुजरा तो एक दिन उसकी बीवी ने उससे पूछा, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे हालात कैसे बदले। जिस इंसान के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी वो इतना अमीर कैसे बन गया? आखिर कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? आरिफ, क्योंकि नसीहत मानने वाला था, ऐसे सवालों को टालता रहता था। मगर कब तक? कुछ वक्त बाद वह सोचने लगा, ये औरत मेरी बीवी है, पति पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसने अपने ख्वाब और खजाने की पूरी कहानी अपनी बीवी को बता दी। जिंदगी चलती रही और समय बीतता गया। उसी शहर में एक चालाक बूढ़ी औरत रहती थी जो ठगों के एक गिरोह की सरगना थी। उसे भी इस खजाने के बारे में पता चल गया था और अब उसकी नजर आरिफ की दौलत पर थी। उसने एक चाल चली और फकीर बनकर आरिफ के घर पहुंच गई। जब आरिफ घर पर नहीं था, उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी बीवी के सामने बेहोश होने का नाटक किया। आरिफ की बीवी दिल की साफ थी। उसने उसे घर के अंदर बुला लिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। अब वह चालाक बुढ़िया यह आदत बना चुकी थी, जब भी आरिफ घर पर नहीं होता वह उसकी बीवी से मिलने आ जाती। वह मीठी मीठी बातों से उसका भरोसा जीत गई और आखिरकार उससे खजाने का राज भी उगलवा लिया। जैसे ही उसे पता चला कि खजाना कहाँ छुपाया गया है, उसने अपने ठगों को बुला भेजा। कुछ दिन बाद आरिफ ने अपनी बीवी से कहा, हमें अब इस खजाने को बेच देना चाहिए और जो रकम मिले उससे कोई व्यापार शुरू करें, क्योंकि अगर दौलत को यूं ही पड़ा रहने दो तो चाहे कितना भी भरा हो, एक दिन खत्म हो ही जाता है। जब वह अपनी बीवी के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां खजाना रखा था तो उसके होश उड़ गए। संदूक वहां से गायब था। उसने बहुत तलाश की, लेकिन सब बेकार गया। कैसे मिलता? वह चालाक बुढ़िया और उसके गिरोह ने अपना काम कर दिखाया था। निराश होकर आरिफ ने अपनी बीवी से गुस्से में पूछा, क्या किसी बाहरी औरत ने हमारे घर में कदम रखा था? बीवी ने सारा वाकया बताया। यह सुनते ही आरिफ को तुरंत वह नसीहत याद आ गई, कभी किसी बाहरी औरत को अपने घर में मत आने देना। अब उसे एहसास हुआ कि उसने नसीहत देने वाले की आखिरी बात पर अमल नहीं किया था। उसके चेहरे पर पछतावा छा गया। वह चुपचाप सिर पकड़कर बैठ गया और अफसोस करने लगा, अगर मैंने उस नसीहत पर अमल किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। फिर अचानक उसे नसीहत देने वाले की एक और बात याद आई।
कभी हिम्मत मत हारना और अपने फैसलों से सीखते रहना। अब आरिफ को सब समझ में आ गया था कि उसके बूढ़े बाप ने उसे नसीहत लेने के लिए क्यों भेजा था। दौलत से ज्यादा जरूरी जिंदगी में सीख होती है। खजाना खो जाने के बावजूद आरिफ को यह बात समझ आ गई थी कि इंसान की असली ताकत उसकी अक्ल और नसीहत पर अमल करने में होती है। आरिफ ने ठान लिया कि अब वह मेहनत और बड़ों की नसीहत पर चलकर दोबारा अपनी जिंदगी बनाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी।